नीतीश कुमार के बगल में बंगला है और उसी बीच जो है एक बच्ची के 13 साल के दलित बच्ची के साथ रेप होता है और अभी तक अपराधी जो खुलेआम घूर रहा है। और यहाँ की सरकार कहता है स्वशासन की सरकार है कि बिहार प्रदेश में विभिन्न जिला में दलितों के साथ रेप हुआ, क्या अपराधी गिरफ्तार हुआ? और गिरफ्तार भी हुआ तो क्या उसे फांसी मिली है? नहीं ना, अपराधी को बचाया जाता है, पूरी सिस्टम इनको उसको बचाने में जुट जाती है। लेकिन उसी अपोजिट देखिए, यदि जो फॉरवर्ड के बच्चे के साथ रेप होता है तो पूरी सिस्टम उनको 24 घंटा के अंदर पुलिस जो है गिरफ्तार करती है और फांसी की सजा सुनाती है। यही दोहरी नीति यहाँ की सरकार और प्रधानमंत्री के चल रहा है। निर्भया हत्याकांड में तुम चारों अपराधियों को फांसी दे दिया, क्या वही देश की बेटी थी? क्या दलित की बहन बेटी या चमार दुसाद के बच्चे के साथ रेप होता है वो क्या देश की बेटी नहीं है या प्रदेश की बेटी नहीं है? ये दोहरी नीति नीतीश कुमार के और यहाँ की प्रधानमंत्री के नहीं चलेगा। देखिए, जब इज्जत मान सम्मान की बात आएगा तो गोली तो चलेगा ही, और गोली चलेगा क्या? चलाया है लोगों ने, हमारे बाप दादा ने लड़ा है और ये फिर से जो जमींदार पैदा ले लिया है, तो खून तो वही है ना, खून वही है। 13 केस मेरा बाप लड़ा है जमींदार को खिलाफ, केस लड़ा है, राइफल चलाया है और राइफल में जंग लग गया, थोड़ा सा तेल डालना पड़ेगा। नमस्कार, अभी हमारे बीच में देख सकते हैं समता मूलक संग्राम दल के दो योद्धा यहाँ पर खड़े हैं और एक प्रदेश प्रवक्ता के रूप में तो एक प्रदेश सचिव के रूप में हमारे बीच में संजय कुमार भारती जी और आदेश चतुर्वेदी जी। मसौढ़ी की धरती में ऐसे तो पटना में ही पड़ता है, लेकिन पटना में जिस प्रकार के जघन्य अपराध हुआ है उसके बारे में बता पाना भी अपने आप में शर्मिंदगी का एहसास कराता है। संजय जी, आप इसको कैसे देखते हैं? 13 साल की लड़की को बलात्कार होता है, किस नज़रिए से देखते हैं? ये तो बहुत ही घृणित अपराध हुआ है, लेकिन कहा जाए कि बिहार की राजधानी पटना है और इसी राजधानी में नीतीश कुमार के बगल में बंगला है और उसी बीच जो है एक बच्ची के 13 साल के दलित बच्ची के साथ रेप होता है और अभी तक अपराधी जो खुलेआम घूर रहा है। और यहाँ की सरकार कहता है स्वशासन की सरकार है। देखिए किस तरीके के सरकार का स्वशासन है। और इसी के लिए समता मूलक संग्राम दल ने आज मसौढ़ी में आक्रोश मार्च निकाली है कि जो नीतीश कुमार ने टीना के चश्मा पहना है ना, उसको खोलने के काम करने के लिए हमको आया। नीतीश कुमार जो कान में रुई जो ढकेल रहा है, जो बंद किया है, रुई को निकालने के लिए समता मूलक संग्राम दल आई है। जिस तरीके के हमारी बहन बेटियों को और मान सम्मान की ठेस पहुंचाया जाएगा तो हम लोग अब शांत बैठने वाले नहीं हैं। अभी जो एक कह सकता है ना, दलित एक संविधान उठाना जानता है तो तलवार भी उठाना जानता है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी ने साफ साफ ऐलान करके कह दिया है कि अगर न्याय कानून सम्मत विधि सम्मत नहीं होगा तो हम हथियार उठाने के लिए तैयार हैं और मजबूर भी हैं। आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट भी अलाउ किया है कि अपनी जान माल की रक्षा के लिए यदि जो कोई आपको आता है मारने के लिए तो उसे आप मार सकते हैं। तो यदि जो हमारी मान सम्मान की ठेस पहुंचाया जाएगा, हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी तो हम तो इनकाउंटर करेंगे ना, हम तो बंदूक उठाएंगे, हम भी ठोकेंगे। यदि जो सरकार यहाँ के नपुंसक हो चुकी है, अभी आप देख रहे होंगे कि बिहार प्रदेश में विभिन्न जिला में दलितों के साथ रेप हुआ, क्या अपराधी गिरफ्तार हुआ? और गिरफ्तार भी हुआ तो क्या उसे फांसी मिली है? नहीं ना, अपराधी को बचाया जाता है, पूरी सिस्टम इनको उसको बचाने में जुट जाती है। लेकिन उसी अपोजिट देखिए, यदि जो फॉरवर्ड के बच्चे के साथ रेप होता है तो पूरी सिस्टम उनको 24 घंटा के अंदर पुलिस जो है गिरफ्तार करती है और फांसी की सजा सुनाती है। यही दोहरी नीति यहाँ की सरकार और प्रधानमंत्री के चल रहा है। यहाँ की प्रधानमंत्री कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो सिर्फ फॉरवर्ड के लिए है, दलितों के लिए नहीं। दलित अपने खुद मान सम्मान की रक्षा के लिए हथियार उठाओ। जो 10,000 का मोबाइल रखने वाला दलित 5,000 के हथियार भी रखो, तब आपकी बहन बेटी सुरक्षित रहेगा, वरना इन नपुंसकों की 5,000 के हथियार रखने की बात करें तो आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए ना, तब ना रखिएगा। तो लाइसेंस देगा, लाइसेंस क्या है? वो लाइसेंस लेकर गुंडा बनता क्या? नहीं, तो उसको लाइसेंस नहीं ले है। अभी जो उसकी सरकार है तो लाइसेंस लेकर रखा है। हम सरकार से मांगने जाते हैं तो हमारी लाइसेंस नहीं देता है और हमारे पास उतनी जो है पूंजी नहीं है तो हम लाइसेंस ले सकें। तो अपनी सुरक्षा के लिए तो हम घर हथियार तो रखेंगे ना भाई। यदि सरकार सुरक्षा नहीं देता है तो हम तो अपनी सुरक्षा करना जानते हैं ना, क्योंकि सिस्टम हमारे बाप दादा। सरकार से पुलिस प्रशासन आपको अरेस्ट भी करेगी ना गैर कानूनी धारा? अरेस्ट करेंगे तो क्या होगा? जब हमारी इज्जत ही नहीं बच रही है, मान सम्मान ही नहीं बच रही है, तो हम जिंदा रह करके और एक जिल्लत की जिंदगी और हथकड़ी बांध कर जीने से अच्छा है तो कि लड़ते हुए शहीद हो जाएंगे ना।
तो हम उसके से वंशज है ना कि घर में घुस के मारने वाले हैं। और हम नहीं चाहते हैं इस देश और प्रदेश में हिंसा हो, और लेकिन सरकार चाहती है हिंसा हो, तो हिंसा होगी। अब हिंसा होगी, बिल्कुल होगी, अर्थात न्याय अब बंदूक के बल पर होगा। बिल्कुल होगा। सरकार यही चाहती है तो होगा। हम संविधान को मान रहे हैं। और सरकार की मंशा को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आपकी बेटी की एक किसी दलित लड़की की बलात्कार होता है और सरकार की मैंने कह सकते हैं कि उसका अभी तक कुछ भी एक्शन न ले पाना, इसको कैसे आप देख रहे हैं? कह रहे ना दोहरी नीति चल रही है। दोहरी नीति, बिल्कुल दोहरी नीति है। अभी जो 24 घंटा के अंदर बलात्कारियों को गिरफ्तार नहीं होता है, हाँ। तो उसे तिरकार वहाँ सटाना चाहिए। वो नहीं होता तो उसके घर को कुर्की होना चाहिए। अभी तक कुछ नहीं हुआ। कुर्की भी होने पर नहीं आता अपराधी तो उसे इनकाउंटर निकालना चाहिए। क्या सरकार ऐसा किया? सिर्फ निर्भया हत्याकांड में तुम चारों अपराधियों को फांसी दे दिया। क्या वही देश की बेटी थी? क्या दलित की बहन बेटी या चमार दुसाद के बच्ची के साथ रेप होता है, वो क्या देश की बेटी नहीं है या प्रदेश की बेटी नहीं है? ये दोहरी नीति नीतीश कुमार के और यहाँ की प्रधानमंत्री के नहीं चलेगा। दलित जाग चुका है और 25 में ऐसे ऐसे सरकार को घुटना टेकाने की समता मूलक संग्राम दल यहाँ के दलित काम करेंगे। सर ये देख रहे थे संजय भारती हैं अभी हमारे बीच में, प्रदेश प्रवक्ता आदेश कुमार चतुर्वेदी जी हैं। चतुर्वेदी साहब, योगी जी का कहना है कि बटोगे तो कटोगे। हमको लगता है कि बिहार में भी दलित इसी प्रकार से बटे हुए हैं, इसीलिए कट रहे हैं। क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। और बटोगे तो कटोगे, ये कहे हैं मोदी जी। तो मोदी जी कहने का पीछे जो राज है उनका, हिंदूवादी बनाना चाहते हैं देश को। मूलतः बात यही है। वही नारा देते हैं कि देश को मैं विश्व गुरु बना दूंगा। और मैं बता दूं, जिस देश में हम हैं वहाँ हर घंटे 3 महिला का बलात्कार होता है। यानी 20 मिनट पर 1 महिला का बलात्कार होता है पर दिन। अभी तक 2022 का आंकड़ा है कि 3,58,000 कुछ जो केस है, जो दर्ज है वो दर्ज है, जो लड़ा है उसका दर्ज होता है। बाकी तो जानकारी नहीं मिलता है किसी को। ये आंकड़ा है और हम विश्व गुरु बनाएंगे, जिसका मुख्य वजह है कि अभी तक 2022 तक ये आंकड़ा है, मैं नहीं बता रहा हूँ। मार्च 5 जो है ना, 5 बलात्कारियों को सजा मिला है फांसी का। और किसको मिला? तो उच्च जाति में जिसके साथ बलात्कार हुआ है उसको सजा मिला। अभी जो हम लोग आक्रोश मार्च निकाले हैं मसौढ़ी में, तो मैं बता देना चाहता हूँ इस घटना को कि 3 नवंबर 2024 को एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार होता है और 5 नवंबर को FIR दर्ज होता है। उसके बाद हम लोग इंतजार करते हैं कि इसके साथ क्या होता है, न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है। उसके बाद हम लोगों ने आज आक्रोश मार्च निकाल करके अल्टीमेटम दिया हूँ नीतीश कुमार को और यहाँ के तमाम लोगों को। लोग यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं, उनको भी लगता है कि रोड पर आता है करता क्या है। तो मैं जानकारी देने आया था कि एक घटना के खिलाफ समता मूलक संग्राम दल आक्रोश मार्च निकाला है, यानी चेतावनी दिया है। और इस धरती से ऐलान करता है समता मूलक संग्राम दल कि नीतीश कुमार जी 24 घंटा के अंदर में अगर गिरफ्तारी नहीं हुआ तो जैसा कि हमारे लोग जो आक्रोश में बोले हैं वो तमाम बात धरती पर आएगा। आपके चैनल के माध्यम से बता, अर्थात गोली चलेगी। देखिए, जब इज्जत मान सम्मान की बात आएगा तो गोली तो चलेगा ही। और गोली चलेगा क्या? चलाया है लोगों ने। हमारे बाप दादा ने लड़ा है और ये फिर से जो है जमींदार पैदा ले लिया है, तो खून तो वही है ना। खून वही है। 13 केस मेरा बाप लड़ा है जमींदार के खिलाफ। केस लड़ा है, राइफल चलाया है और राइफल में जंग लग गया, थोड़ा सा तेल डालना पड़ेगा। अगर इज्जत की बात आएगा, सम्मान की बात आएगा तो राइफल उठेगा। इसमें दो लेकिन आप बटे हुए हैं, इस बात का यह एहसास है। आपके लोग जो है यूनाइट नहीं है। मुझे लगता है कि इस प्रकार के घटना घटने के पीछे ये कारण है, आपके लोगों के अंदर में अभी राजनीतिक चेतना नहीं है। आपके लोगों के अंदर में वोट का कद्र नहीं है। आपके लोग वोट के कीमत को नहीं पहचानते हैं। मुझे लगता है कि इसके वजह से आपकी सरकार नहीं, आपकी ताकत नहीं है। जिसकी ताकत नहीं, जिसकी सरकार नहीं, उसके साथ इस प्रकार की दिक्कत होता है। आप बताइए। देखिए, बिल्कुल आपका कहना सही है कि अब तक ये जो तमाम पार्टियां रही, जो दलित के वोट को कीमत को पहचान नहीं करवाया, वो सत्ता की लड़ाई लड़ा ही नहीं और न लड़ने दिया। इसके राजनीतिक रूप से इसको जो है सचेत न कर करके सत्ता के तरफ नहीं ले जा करके उग्र बनाया गया। जिसको खमियाजा को, जिसको जो हम लोगों ने चूक किया है, उसको ही तो पूरा करने के लिए समता मूलक संग्राम दल का
हम लोगों ने बनाया है कि अगर हमें जो है अगर मान लिया संवैधानिक ढंग से हमें न्याय मिल जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो राइफल उठेगा। राइफल उठेगा, बिल्कुल। अभी देख रहे हैं ये प्रदेश प्रवक्ता है आदेश चतुर्वेदी, जिन्होंने कहा कि अगर संवैधानिक तरीके से न्याय नहीं मिला तो फिर राइफल उठेगी और बंदूकें गरजेंगी।